करेंगे मैक्स वेबर के बारे में। सामाजिक विचार हमारे आज के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम जो तृतीय वर्ष कला समाजशास्त्र के मोहनलाल सुखराजा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो समाजशास्त्र का जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारे दो उसके भाग हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र के तहत हम सामाजिक विचार, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र में सामाजिक विचारों की पृष्ठभूमि पर हम बात करते हैं। उसके अलावा विभिन्न सामाजिक विचार जिसके अंतर्गत अगस्त कॉम्टे, परेटो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमआई जोशी और भारतीय सामाजिक विचारकों के अंतर्गत हम राधा कमल मुखर्जी और जीएस गुरुजे के बारे में बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के बाद हम मैक्स वेबर पर बात करते हैं। मैक्स वेबर प्रमुख रूप से जो मैक्स वेबर ने जो अवधारणाएं दी है, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक विचार के रूप में हम जिनकी बात करते हैं वह महत्वपूर्ण अवधारणाएं मैक्स वेबर की। इसके अंतर्गत हम आदर्श प्रारूप की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक क्रिया और मैक्स वेबर द्वारा जो नौकरशाही का अध्ययन किया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। नौकरशाही के तहत मैक्स वेबर ने जो शक्ति और सत्ता की जो अवधारणा बताई है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर इसके बाद मैक्स वेबर ने जो प्रमुख रूप से धर्म का समाजशास्त्र है उसके तहत जो बात बताई है, उन्होंने दुनिया के विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते हुए उसमें जो पूंजीवाद का विकास हुआ है वो किस प्रकार से पूंजीवाद का विकास हुआ है और दुनिया के विभिन्न धर्मों के जो सिद्धांत है वह पूंजीवाद के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं, ये मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में बताया है। तो इसके अंतर्गत जो मैक्स वेबर का अध्ययन है उसका नाम है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर जो भी विचारधारा है प्रोटेस्टेंट धर्म की वह किस प्रकार से पूंजीवाद का जो समन्वय करती है या पूंजीवाद का विकास करती है। तो मैक्स वेबर का जो सर्वप्रथम प्रारंभिक तौर पर इन सारी अवधारणाओं की परिचयात्मक पृष्ठभूमि पर बात करें। सबसे पहले मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का अध्ययन किया। आदर्श प्रारूप जो मैक्स वेबर के अनुसार इस प्रकार के प्रतिमान है आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कि जिसके तहत हम किसी भी सामाजिक संरचना या सामाजिक जो है इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसके एक निश्चित रूप से उसके जो प्रतिमान बने हुए हैं उसको हम आदर्श प्रारूप कहते हैं। फिर इसके आधार पर मैक्स वेबर ने आगे सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया। सामाजिक क्रिया के अध्ययन के अंतर्गत मैक्स वेबर ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार की जो क्रिया है वह अर्थपूर्ण होती है और अर्थपूर्ण के साथ वो क्रिया करने वाला व्यक्ति जो है जो जिसके प्रति क्रिया की जा रही है उसको प्रभावित करता है। तो मैक्स वेबर ने क्रियाओं के सामाजिक क्रियाओं के प्रकार बताए, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने बताया भावात्मक क्रियाएं हैं, उसके अलावा उन्होंने बताया तार्किक क्रिया है, उसके अलावा बताया परंपरागत क्रिया है और उसके अलावा मैक्स वेबर ने जो है क्रियाओं के अलग अलग प्रकार हमको उन्होंने बताया और उसमें प्रत्येक प्रकार की जैसे तार्किक क्रिया पर आधारित क्रिया होती है, मूल्य आधारित क्रिया है जो सामाजिक मूल्यों के आधार पर जो मूल्य हैं समाज में स्थापित उन मूल्यों के आधार पर उस क्रिया का परफॉर्मेंस होता है। इसी प्रकार भावात्मक क्रियाएं हमारे इमोशंस पर, हमारे मानसिक संवेदों पर डिपेंड करके और वो क्रिया होती है और इस प्रकार एक परंपरागत क्रिया है जो समाज के मूल्य हैं उसके आधार पर वो संपन्न होती है। इसके आधार पर मैक्स वेबर ने आगे नौकरशाही की बात की। नौकरशाही एक प्रशासनिक संरचना है जिसके अंतर्गत औपचारिक संरचना है जो शक्ति की अवधारणा और सत्ता की अवधारणा। शक्ति का मतलब है कि हम किसी को भी प्रभावित करके कोई भी कार्य करवा सकते हैं तो वो शक्ति कहलाती है। सत्ता जब शक्ति का जो एक वैधानिक स्वरूप है, लेजिटिमेट स्वरूप जो है उसको सत्ता कहते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विस्तृत विवेचन जो किया है वो हम आगे के व्याख्यानों में बात करेंगे। उसके अंतर्गत मैक्स वेबर ने बताया कि नौकरशाही एक औपचारिक संरचना है, अर्थात उसके अंदर एक नियमावली है, उसके अंदर एक हायरार्की है, उसके अंदर एक जो है पूरी चीजें व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थात औपचारिक और क्रमबद्ध है। तो नौकरशाही जो मैक्स वेबर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान है जिसके आधार पर उन्होंने जो सत्ता और शक्ति की अवधारणाओं को समझाते हुए नौकरशाही का विस्तृत विवेचन।
इसी प्रकार जब धर्म का समाजशास्त्र है उसके तहत मैक्स वेबर ने अपना अध्ययन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बताया। इसके तहत मैक्स वेबर ने ये बताया कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उस धर्म के अंतर्गत पूंजीवाद के विकास के तत्व छिपे हुए, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म जो है कहता है वर्ड की वर्शिप, कार्य ही पूजा है, मनी बजट मनी, अर्थात पैसा ही पैसे को कमाना। पूंजीवाद जो विकसित हुआ है मैक्स वेबर के कहने के अनुसार उन देशों में सर्वाधिक विकसित हुआ है कि जहां प्रोटेस्टेंट धर्म जो पाया जाता है, अर्थात जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं था उन देशों में मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में प्रोटेस्टेंट धर्म और उसकी विचारधारा और उसके सिद्धांतों का पूंजीवाद के विकास के रूप